हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर का लेक्चर नंबर 7, जिसमें मैं आपको नए कंसेप्ट्स और उन कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। और मिसलेनियस क्वेश्चन हम जब भी करते हैं तो उसके अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा नया, कि कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर कोई नया आपको कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई और नया क्वेश्चन अगर उसी कंसेप्ट पे आता है तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है इन 120 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। एक मिल्क और वाटर का 120 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क कितना है, 60% है, मिल्क 60% है। हाउ मच वाटर शुड बी टेकन आउट। इसमें से कितना पानी बाहर निकालें कि वाटर कितना रह जाए, 20% रह जाए। देखो वैसे तो पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी मिक्सचर के अंदर से सिर्फ पानी पानी बाहर निकाल पाए, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इसने बोला है तो हम मान लेते हैं कि ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है किसी केमिकल प्रोसेस के थ्रू ऐसा इसने कर दिया हो। तो इसमें 60% क्या है, मिल्क है। आपने बाहर क्या निकाला है बताओ, पानी निकाला है। आप मेरे को ये बताओ बस, 60% मिल्क है तो मिल्क और वाटर का रेशो कितना। 60% का मतलब क्या होता है, 60/100, यानी कि मिल्क 60 है तो वाटर कितना है, 40 है, यानी कि रेशियो कितना है बताओ, 3:2। ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले रेशियो कितना है, 3:2। फिर आपका वाटर कितना बन जाएगा बताओ, 20%। वाटर 20% है, मतलब वाटर 1 है तो मिल्क कितना है बताओ, 4, क्योंकि 20% वाटर है तो 80% क्या रह गया, वाटर। तो वाटर और मिल्क का रेशियो निकाल दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पानी बाहर निकाला है। अगर पानी बाहर निकाला है तो मेरे को बताओ ये मिल्क और वाटर, मिल्क तो क्या रहना चाहिए, सेम, तो इसको 4 से गुणा कर दो, इसको किससे गुणा कर दो, 3 से। तो आप 4 से गुणा करोगे तो 12 और 8, 3 से गुणा करोगे तो 12 और 3। अब आप देख लो क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब इसके अंदर ये मिल्क और ये वाटर, आप बताओ वाटर कितने यूनिट बाहर निकला है, 5 यूनिट। और 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, ये कह रखा है कितना बाहर निकालें, निकालनी है आपको 5 की वैल्यू। और टोटल मिक्सचर कितना था, 120। अब आप मेरे को बताओ टोटल मिक्सचर कौन सा होता है, ये स्टार्टिंग वाला, यानी कि 12 और 8 20। 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 120 लीटर। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 30। तो 30 लीटर इसमें से आप बाहर निकाल लो पानी। और फिर मिल्क और वाटर का रेशियो ये बन जाएगा 4:1, यानी कि वाटर कितना रह जाएगा, 20%, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं इसमें। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये हमने जो रिमूवल और रिप्लेस वाला मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया है, वो अगर आपने अच्छे से समझा है तो 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो क्या कहता है, 35 लीटर एक मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरी है, जिसमें 50% क्या है आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है। जैसे मिल्क और वाटर होता है, इसके अंदर क्या है, सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो गैस है, जिसमें ऑक्सीजन कितनी है स्टार्टिंग में, 50%। फिर कहता है इसमें से कुछ पार्ट निकाल लिया और उसकी जगह क्या डाल दी हमने, नाइट्रोजन। जैसे हम मिक्सचर का कुछ पार्ट निकाल के उसकी जगह पानी डालते हैं, यहाँ पे क्या डाल दी, नाइट्रोजन डाल दी। एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम, यानी कि टोटल 2 बार हुई है ये प्रोसेस। एट द एंड ऑक्सीजन कितनी रहेगी, 8%। तो मुझे बताओ पहले ऑक्सीजन कितनी थी, 50%, अब कितनी रहेगी, 8%। 2 पे काट दो, यानी कि 25 से कितनी होगी, ये 4 होगी। कितनी बार, 2 बार के बाद, है ना। ये कितनी बार हुई है, बार के बाद हुई है, 2 बार के बाद। अगर 1 बार के बाद निकालना चाहो तो मैंने क्या बताया था आपको, स्क्वायर रूट निकाल दो। अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगी आपकी, 1 बार के बाद हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 बार के बाद ऑक्सीजन आपकी 5 से कितनी होगी, 2। ऑक्सीजन कितनी होगी, 5 से 2, यानी टोटल मिक्सचर आपका 5, तो अब कितना रह गया, 2 हो गया। तो टोटल था कितना बताओ, 35, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है बताओ, 35। तो कितनी निकाल ली, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर टेकन आउट ईच टाइम। कितना कितना मिक्सचर आपने बाहर निकाला, तो 5 से 2 रह गया, तो कितना बाहर निकाला आपने, 3। 5 की वैल्यू 35, तो 1 की वैल्यू 7, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 गुणा में 7, 21, यानी कि आपने 21 लीटर ऑक्सीजन क्या है बाहर निकाली, हर बार, दोनों बार 21 आपने बाहर निकाल दी। तो लास्ट में फाइनली आपका क्या रह गया, आपका मिक्सचर बाहर निकाला, सम पार्ट ऑफ द मिक्सचर, ऑक्सीजन नहीं ना, टोटल मिक्सचर आपने 21 लीटर क्या है बाहर निकाला, तो उससे क्या हो जाएगा आपका फाइनली 8% ऑक्सीजन रह जाएगी, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को आपको प्रूव भी करके बताता हूँ। मैं हर बार आपको प्रूव इसलिए करता हूँ चीज़ें कि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो या आप समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, तो वो चीज़ आपकी दूर हो जाए, ठीक है। इसमें देखो ये कहना चाहता है कि पहले आपके पास 35 लीटर का एक मिक्सचर है, 35 लीटर, जिसमें क्या है, कुछ ऑक्सीजन है, कुछ क्या है, नाइट्रोजन है। 50% और 50% है दोनों। तो 50% बताओ कितना हो गया, 17.5 और 17.5 हो गया।
अब कहता है मैंने आंसर क्या निकाला क्वेश्चन का 21, यानी कि 21 लीटर मैंने मिक्सचर बाहर निकाला। तो 21 लीटर जब मैं बाहर निकालूंगा तो बताओ इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितनी कितनी बाहर आएगी, आधी आधी तो बाहर आएगी। जिस रेशो में वो होती है उसी रेशो में वो बाहर आएगी। तो आप ये बताओ मेरे को, इसमें से आपने 10.5 ये बाहर निकाल दी, 10.5 ये, और बदले में क्या डाली, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी डाल दी आपने, 21। तो ये 10.5 बढ़ जाएगी, मतलब कि कितनी होगी, 28, और ये कितनी होगी, 7। यानी कि पहले 35 थी, अब भी टोटल तो 35 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। यहाँ तक तो समझ आ गया। ये कितना रेशो हो गया आपका, 1:4 हो गया, 1:4 मान लो इसको। अब आपसे कहा गया है दोबारा से फिर आपने क्या किया, 21 लीटर निकाला। अब आप मेरे को बताओ 21 लीटर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन निकलेगी वो किस रेशो में निकलेगी, 1 और 4 में, क्योंकि अब अगर इसमें 1 और 4 का अनुपात है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, तो निकले भी 1 और 4 में की। तो यानी कि ये कितना आ गया, 1 रेशो की वैल्यू 1 + 4 5, 5 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4.2, तो ये कितनी होगी, 4.2, और ये कितनी होगी, 16.8। यानी कि ये 7 में से 4.2 कम हो जाएगी और ये 16.8 कम हो जाएगी। और फिर हमने क्या डाली बताओ, इसमें नाइट्रोजन डाल दी। तो 49 में से 16 के 33, यानी कि 32.2, तो ये बच जाएगी। और ये कितनी बच जाएगी आपकी, 2.8। 10 से दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ गया, 7 से काट दो, ये 4 बार कटेगा, ये 7 चौके 28, 7 छक्के 42, यानी कि 2 रेशो कितनी आ गई, 23। यानी कि लास्ट में जो मिक्सचर बचेगा उसमें अगर ऑक्सीजन 2 होगी तो नाइट्रोजन कितनी होगी, 23। 23 और 2 25, यानी कि टोटल 25 मिक्सचर है। तो इसमें ऑक्सीजन कितनी है बताओ, 2/25 × 100। इसको ही तो बोलते हैं कि 8% क्या है, ऑक्सीजन। और आपको क्वेश्चन में भी क्या गिवन था कि ऐसा करने से लास्ट में ऑक्सीजन क्या रहेगी, 8%। तो मैंने आपको ये प्रूव करके दिखाई कि ये चीज़ें काम कैसे करती है। ये तो रियल मैथमेटिक्स है, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर सोल्व करने की बात करेंगे तो फिर हम ऐसे सोल्व करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने ये आपको करके दिखाया। लेकिन उसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग मैंने आपको ये पूरा डिटेल के अंदर बता दिया है। यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग सम मिल्क, कुछ उसमें दूध है, 9 लीटर मिल्क इज टेकन आउट एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडिड। 9 लीटर आपने दूध बाहर निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। दिस प्रोसेस इज डन 1 मोर टाइम, एक बार और दोहराई गई ये प्रोसेस, ड्यू टू विच मिल्क और वाटर का जो रेशियो बन गया ना फाइनल मिक्सचर में, वो इतना बन गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, स्टार्टिंग में बताओ मिल्क कितना था। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो लास्ट का रेशियो कितना है, 16:9। आप मेरे को बताओ पहले जितना मिक्सचर था उतना ही मिक्सचर तो अब है, क्योंकि जितना आपने मिल्क या मिक्सचर निकाला है उतना ही पानी डाला है। तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 16 और 9 25 हो गया। यानी कि मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में 25 था, कितना, कौन, मिल्क, ये क्या था, मिल्क था आपका स्टार्टिंग में कितना, 25। लास्ट में कितना हो गया बताओ, मिल्क और वाटर का रेशियो, तो मिल्क कितना है, 16, यानी कि ये इतना हो गया कितनी बार के बाद, 2 बार के बाद। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको रिमूवल एंड रिप्लेस वाले कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ, ठीक है। तो मुझे बता दो एक बार के बाद कितना होता है, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कर दो, इसका स्क्वायर रूट कर दो, ये कब हो जाएगा, एक बार के बाद। एक बार के बाद निकालना होता है आपको। कितना लीटर निकाला गया, 9 लीटर। तो बताओ 5 से 4, यानी कि 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 9 लीटर। कहता है स्टार्टिंग में क्वांटिटी मिल्क की, तो ये सारा का सारा क्या था, मिल्क ही तो था। 5 की वैल्यू 5 × 9 कितनी आएगी, 45 लीटर। और 45 लीटर ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। रिमूवल एंड रिप्लेस की ये सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल एज इट इज़ वही क्वेश्चन। एक कंटेनर इज़ फुल ऑफ मिल्क, सारा का सारा उसमें मिल्क है। 10 लीटर मिल्क हमने निकाला और उसमें क्या डाल दिया, उतना ही पानी। एक बार ये प्रोसेस देखो, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 टाइम्स मोर, 2 और बार दोहराई गई, मतलब टोटल कितनी होगी, 3। और फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो ये हो गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, वही आपको इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है मिल्क की। तो बताओ लास्ट के अंदर टोटल कितना है आपका, 8 मिल्क है और 19 वाटर है, तो यानी कि 27 है। कहने का मतलब स्टार्टिंग में भी कितना होगा, मिल्क आपका 27 होगा। तो 27 से इसका रेशियो लास्ट में कितना हो गया, मिल्क पहले है, तो यानी कितना हो गया, 8। ये कितनी बार के बाद हुआ बताओ, 3 बार के बाद हुआ। तो मुझे बता दो 1 बार के बाद कितना होगा रेशियो। तो आप कहोगे जी इसका क्यूब रूट निकाल दो। इसका क्यूब रूट होता है 3 और इसका होता है कितना, 2। अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्या है, 3 से 2 यानी कि 1 रेशियो निकाला। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ, 10 लीटर। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10 यानी कि 30 लीटर। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में उस कंटेनर के अंदर 30 लीटर प्योर मिल्क था। और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस 2 बार थी, हमने स्क्वायर रूट किया। यहाँ 3 बार है तो हमने क्या कर दिया, क्यूब रूट कर दिया बस। नेक्स्ट में देखो क्या कहता है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ए कंटेनर इज फुल ऑफ मिल्क
15 लीटर आपने मिल्क क्या है निकाला और उसको सेम अमाउंट वाटर की डाल दी। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 3 टाइम्स मोर। अब की बार देखो 3 बार और रिपीट करेगी, मतलब टोटल कितनी होगी, 4 बार होगी, ठीक है। और लास्ट में मिल्क और वाटर का रेशो इतना बन गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। देखो 3 लगातार क्वेश्चन मैंने करवाए आपको, पहले में 2 बार प्रोसेस, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन के आंसर पे या कॉन्सेप्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना। टोटल जो आपका मिक्सचर है स्टार्टिंग में कितना होगा बताओ, 16 प्लस में 65 यानी कि 81, क्योंकि लास्ट में अगर 81 है तो स्टार्टिंग में भी 81 ही रहा होगा, क्योंकि टोटल मिक्सचर में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि शुरू में 81 का 81 क्या था आपका, मिल्क था, और लास्ट में कितना बच गया मिल्क बताओ, 16। ये कब हुआ बताओ, 4 बार के बाद हुआ, ये 4 प्रोसेस के बाद हुआ। अगर एक बार के बाद निकालना चाहते हो तो इसकी 4th रूट कर दो। 4th रूट का मतलब पावर 1/4, तो इसकी पावर 1/4 ये और इसकी 2। अब बता दो मेरे को कितना लीटर आपने हर बार निकाला है, 15 लीटर। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 15, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 45, और 45 लीटर ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो क्या है इसके अंदर, A container is full of milk, 50% of the milk is replaced by same amount of water। यानी कि पूरा का पूरा उसमें क्या है, मिल्क है, 100% मिल्क है, 50% का मतलब होता है 1/2, आधा उसने मिल्क निकाल दिया और उतनी ही अमाउंट में पानी डाल दिया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम, यानी कि 2 बार ये प्रोसेस टोटल दोहराई गई। फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क लेफ्ट इन द कंटेनर। अब दूध कितना बच गया, तो देखो इसके दोनों ही मेथड मैं आपको बता देता हूँ। पहले मिल्क कितना है बताओ, 100% है, ये कितना है 100%। आप बताओ मेरे को, जब 50% कोई चीज़ आप निकाल लोगे, 50% का मतलब हाफ, 1/2, तो बच कितनी जाएगी, 1/2 बच जाएगी। तो यानी कि 1/2 बच गई। एक प्रोसेस के बाद, तो 2 के बाद कितना हो जाएगा, फिर 1/2 कर दो, यानी कि 25%। अब जो मिल्क है वो कितना बच जाएगा आपका, 25% बच जाएगा, ठीक है। इसका आंसर तो ये है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको थोड़ा मीनिंग भी समझा देता हूँ ताकि आपको दिमाग में फिट बैठ जाए कि इसका बेसिक मीनिंग है क्या क्वेश्चन का। मैं कहता हूँ आप ये मान लो कि स्टार्टिंग में जो है ना 100 लीटर आपके पास क्या है, प्योर मिल्क है, 100 लीटर क्या है, प्योर मिल्क है, और इसके अंदर आपने क्या किया, 50% निकाल के और उतना पानी डाल दिया। तो अब बताओ एक प्रोसेस के बाद मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, आप कहोगे जी 50-50 हो जाएगा 50-50, क्योंकि 50% आपने मिल्क निकाला तो मिल्क कितना रह गया 50, और उसकी जगह 50 क्या आ गया, पानी आ गया। फिर एक बार फिर आपने क्या किया, 50% सॉल्यूशन निकाल लिया। 50% का मतलब क्या होता है, फिर वही 50 लीटर। अब 50 लीटर सारा मिल्क नहीं निकलेगा, ना ही सारा वाटर, ये रेशो क्या है 1:1, तो ये भी आधा आधा निकलेगा, मतलब 25 ये कम होएगा और 25 ये कम हो जाएगा। तो वाटर 50 मिलाओगे तो वाटर दोबारा से 75 हो जाएगा, और ये कितना होएगा 25, यानी कि फाइनली मिल्क अपना कितना रह गया, 25 रह गया। कितने में, टोटल मिक्सचर तो 100 ही है ना, तो 25 को ही तो क्या बोल देंगे फिर 25%। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, और ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन आपको डायरेक्ट करना है, पहले 100% था, आधा निकाल दोगे तो आधा बच जाएगा, मतलब 100 इंटू हाफ, एक बार और दोहराओगे तो इंटू हाफ और कर दो, एक बार और रिपीट करनी होती तो इंटू हाफ और कर देते। ऐसे करके हम क्वेश्चंस का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम कर चुके हैं रिमूवल एंड रिप्लेस वाले क्वेश्चंस में, फिर भी मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। एक कंटेनर के अंदर 100 लीटर प्योर मिल्क है, इसमें से 10 लीटर मिल्क निकाल दिया और वाटर से रिप्लेस कर दिया, सेम अमाउंट ही। फिर जब नया मिक्सचर आ गया उसमें से हमने 20 निकाल के पानी डाल दिया, फिर जो नया मिक्सचर बन गया उसमें से 30 निकाल के हमने पानी डाल दिया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, कि फाइनल मिक्सचर जो है उसमें पानी कितना रहेगा। आप डायरेक्ट पानी को नहीं निकाल सकते, पहले किसको निकालोगे, आप मिल्क को निकालोगे, ठीक है, क्योंकि वाटर क्या किया है, बार बार ऐड किया गया है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले बताओ फाइनल क्वान्टिटी ऑफ मिल्क, कि लास्ट में मिल्क कितना बच जाएगा, आप मेरे को बताओ। शुरू में कितना था 100, ठीक है। अब इसमें से 10 निकाला, 10 100 का कितना होता है बताओ, 1/10 होता है, तो यानी बच कितना गया 9/10। फिर 20 निकाला, 20 कितना होता है 1/5, यानी कि कितना बच गया 4/5। फिर कितना निकाला 30 कितना होता है बताओ 3/10 होता है, तो यानी कि बच कितना गया 7/10, यानी कि लास्ट में आपका इतना मिल्क बच जाएगा। मिल्क इतना बच गया, तो मुझे बताओ ये कितना हो गया 36 गुणा में 7 अपॉन में कितना है 5। इसको करो ऊपर नीचे 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 36 को कर दो 72 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, 7 दूनी 14 हासिल 1, 49 और 1 50 अपॉन 10, यानी कि 50.2 लीटर। आपका मिल्क कितना बच गया 50.2, लेकिन हमें तो क्या पूछा गया क्वेश्चन में, वाटर। तो टोटल कितना था 100 था, 100 में से 50.2 माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका 49.8, 49.8 लीटर आपका क्या बच जाएगा, दूध बच जाएगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो बेसिक मेथड से करो आप इसको। यहाँ पे देखो क्या कहता है, इन ए मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर
8 लीटर इज वाइन। स्टार्टिंग में एक वाइन और वाटर का हमारे पास मिक्सचर है और उसमें देखो वाइन है और वाटर है, उसमें जो वाइन है ना वो कितनी है 8 लीटर है। ये क्वेश्चन में गिवन है फाइंड हाउ मैनी लीटर ऑफ द मिक्सचर शुड बी टेकन आउट सो एंड रिप्लेस्ड बाय वाइन। देखो अब की बार ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हुई है ना, अब की बार पानी नहीं डाला, क्या डाला है वाइन। कितना मिक्सचर निकाल के उसकी जगह वाइन डाल दें कि वाइन की परसेंट कितनी हो जाए 30% हो जाए नए मिक्सचर में। इफ़ देर इज 32 लीटर ऑफ वाटर इन द इनिशियल मिक्सचर। इनिशियली स्टार्टिंग में हमारे पास ये क्या था 32 लीटर था, तो आप बताओ इनका रेशियो कितना है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, वाइन कितनी है 20% है, ये कितना है 80% है। अच्छा मैं वही इसमें क्या कंसेप्ट लगा देता हूँ, एक गेम ऑफ इमेजिनेशन में लगा सकता हूँ इसमें बहुत आसानी से, क्योंकि वाइन में क्या हुआ देखो, मिक्सचर आपने निकाला और उसकी जगह क्या डाल ली आपने वाइन, तो बताओ एक बार चेंज किस में हुआ है पानी में, वाटर में सिर्फ क्या हुआ है एक बार चेंज। और मैंने बताया था जिस लिक्विड में एक बार चेंज हो उसी को आप क्या मान सकते हो, टोटल मिक्सचर मान सकते हो। ठीक है, आप बताओ मेरे को, लास्ट में वाइन 30% है तो पानी कितना रहेगा बताओ 70%, ये 30% तो ये 70, तो मैं कहता हूँ वाटर को ही आप टोटल मिक्सचर मान लो। 80 से कितना हो गया बताओ ये 70। आपसे कहता है क्या कितने लीटर मिक्सचर निकालें, कितने लीटर मिक्सचर निकालोगे बताओ। 80 जो टोटल मिक्सचर है स्टार्टिंग में वो 80 नहीं है, वास्तव में कितना है वो 8 और 32 40 है। ठीक है, तो यानी 80 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 40, तो एक की वैल्यू कितनी होगी बताओ हाफ होगी। निकाला कितना है आपने 80 से 70 यानी कि 10 रेशो, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 10 गुणा हाफ यानी कि 5 लीटर। तो मैं कहता हूँ 5 लीटर इस मिश्रण में से आप निकाल दो और उसकी जगह क्या डाल दो वाइन डाल दो, तो नई वाइन जो है वो 30% बच जाएगी। ठीक है, बस इस क्वेश्चन का यही मतलब है, बिल्कुल आसान है। मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ कि हमारा आंसर कैसे है। देखो गेम ऑफ इमेजिनेशन से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बहुत ईजिली सोल्व हो जाते हैं। मेरे को जैसे ही पता लग गया कि मिक्सचर निकाल के इसमें वाइन डाल दी है, इसका मतलब एक बार चेंज किस में आया है वाटर में, तो मैंने वाटर को क्या मान लिया टोटल मिक्सचर मान लिया। वाटर पहले कितना था 80, अब कितना हो गया 70। ठीक है, 80 और 70 का रेशियो हो गया, 80 में से 70 रह गया तो मतलब 10 यूनिट आपने निकाली, तो 80 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 40, तो एक की वैल्यू आधी तो 10 की वैल्यू 5। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में 8 आपके पास क्या थी वाइन थी 8 लीटर और वाटर कितना था 32 था। इसमें से इसका रेशियो कितना है बताओ 1:4 है। ठीक है, इसमें से आपने क्या है 5 लीटर बाहर निकाल दी, 5 लीटर बाहर निकलेगी तो वाइन और वाटर का जो रेशियो बाहर आएगा वो 1 और 4 में आएगा, मतलब 1 लीटर तो वाइन कम हो जाएगी और 4 लीटर पानी कम हो जाएगा। इसकी जगह आपने क्या डाल दी वाइन डाल दी, मतलब कि जो 5 लीटर आपने मिक्सचर बाहर निकाला ना 5 लीटर आपने क्या डाल दी वाइन। तो बताओ 8 और 5 13, 13 में से क्या 12 और ये कितने हो गए 28, ये हो गया। अब देख लो टोटल कितना हो गया बताओ ये 40, टोटल तो 40 है, इसमें वाइन कितनी है 12, 40 में 12 तो वो 30% ही तो होता है भाई, 40 का जो 30% होता है वो 12 ही तो होता है। और यही क्वेश्चन में कहा गया है कि लास्ट में जो वाइन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 30%, और मैं कहता हूँ 40 में 12 यानी कि 30%। तो मैंने प्रूफ भी साथ साथ में मैं कई क्वेश्चन में आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज हो जाए चीज़ों की, ताकि आपको भी कभी टीचिंग करनी पड़े तो आप भी इन चीज़ों को समझा पाओ ऐसे। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए या पढ़ने के लिए जब तक हर चीज़ क्लियर नहीं होगी ना तो आपको मैथमेटिक्स एक बर्डन लगेगा, हमेशा ही आपको मुश्किल लगेगा। हर क्वेश्चन आपको नया लगेगा क्योंकि आपने अच्छे से उसको कभी सीखा ही नहीं। लेकिन एक बार बेसिक मेथड आप आसानी से सीख गए तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने में मज़ा आने लग जाएगा, क्योंकि आपको नया लगेगा नहीं, काफ़ी क्वेश्चन आपको एक जैसे लगेंगे और आपने कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से सीखा है उन क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हमने कर दिया। इसमें कहता है अब इन ए वेसल देर इज ए सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, जिसमें क्या है 36% एसिड है। वही सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, उसमें वेसल के अंदर एसिड है और वाटर है जिसमें एसिड कितना है 36% है। अब हमने इसमें से 4 लीटर क्या निकाल दिया बाहर निकाल दिया और उसकी जगह क्या डाल दिया मैंने वाटर डाल दिया, और बाद में एसिड क्या हो गया, एसिड कितना बन गया 30% बन गया। तो कहता है हाउ मच सॉल्यूशन वॉज देयर इनिशियली, स्टार्टिंग में टोटल कितना मिक्सचर था आपके पास, ये आपको बताना है। आप मेरे को बता दो, ये भी तो वही गेम ऑफ इमेजिनेशन है, गेम ऑफ इमेजिनेशन। इसमें क्या है एक बार चेंज किस में हुआ है बता दो आप, एक बार चेंज किस में हुआ है, आप कहोगे दोबारा हमने क्या डाला है पानी, एक बार किस में चेंज हुआ है एसिड में, तो मैं एसिड को ही क्या मान लेता हूँ टोटल मिक्सचर मान लूँ। मैं अगर एसिड को टोटल मिक्सचर मान लूँ तो मुझे बताओ पहले एसिड कितना था 36%, अब कितना हो गया 30%, यानी कि 36 से 30 हो गया। ये 36 से 30 हो गया तो यानी कि मैंने 6 यूनिट निकाली और 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 4 लीटर, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 4/6 यानी कि 2/3। आपसे पूछा क्या है बताओ, आपसे पूछा है इनिशियली
इनिशियली का मतलब स्टार्टिंग में कितना था, ये 36, तो 36 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 36 गुना में 2/3 यानी कि 24 लीटर। तो स्टार्टिंग में आपका 24 लीटर मिश्रण था, 24 लीटर इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब आपसे अगर मान लो इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता कि बताओ स्टार्टिंग में एसिड कितना था, एसिड की क्वांटिटी बताओ, तो टोटल 24 लीटर था, तो एसिड कितना था बताओ इसमें 36%, तो आप 36% निकाल सकते हो 24 का, ठीक है। अगर आपसे पानी पूछ ले तो 36, 100 में से 36 गया 64%, आप 64% निकाल दो। तो आपको सभी चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर वो एसिड पूछेगा, वाटर पूछेगा या टोटल मिक्सचर पूछेगा आपसे, इस चीज़ का कोई अपने को नहीं पता। तो हमें प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए इन चीज़ों की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें जो है ना परसेंटेज के अंदर भी मैंने ऐसी चीज़ें आपको बताई है। अब फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कहता है इन ए सिटी 40% मैन एंड 60% वुमेन आर मैरिड। एक शहर में औरत तो कितनी है 60% मैरिड है और 40% इंसान यानी कि जो मनुष्य है, जो मनुष्य नहीं मैं कहना चाहिए मेरे को पुरुष, ठीक है, पुरुष मैरिड है। इफ़ ए पर्सन डू ओनली वन मैरिज, और एक आदमी की यानी कि एक आदमी का मतलब एक आदमी और एक औरत की सिर्फ एक ही बार शादी हुई है, यानी कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी 2 शादियाँ हुई है और कोई भी औरत ऐसी नहीं है जिसकी 2 शादियाँ हुई है। फाइंड द रेशियो ऑफ अनमेरिड मैन एंड अनमेरिड वुमेन इन द सिटी। आप ये सोच के हैरान होगे भाई मैन तो 40% है और वुमेन 60% है, लेकिन मैरिड मैन और मैरिड वुमेन की जो संख्या है ना वो इक्वल है। मतलब कि मान लो एक कस्बे में, एक मोहल्ले में 100 तो महिलाएं मैरिड है, तो पुरुष भी कितने मैरिड होंगे 100। तो आप सोचोगे परसेंटेज कम ज़्यादा कैसे होगी। मैं आप ये बताओ मेरे को, परसेंटेज कम ज़्यादा क्यों नहीं होगी। अगर मान लो एक क्लास में 40 जो है ना बॉयज है और 60 गर्ल्स है, 60 क्या है गर्ल्स है। अब टीचर ने कहा आप ऐसा करो, आप ये करो कि जो है ना 24 बॉयज़ और 24 गर्ल्स ले आओ सेलेक्ट करके, हमें एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। इसके लिए आप अपनी मर्जी से 24 लड़के और 24 लड़कियां सेलेक्ट कर लो। आप मेरे को बताओ, मैं इन 40 में से जब 24 लड़के सेलेक्ट करूंगा तो ये कितने परसेंट हो गए फिर 60%। लेकिन यहाँ से मैं 24 लड़कियां सेलेक्ट करूंगा तो ये तो सिर्फ कितनी हुई 40% हुई ना। तो कहने का मतलब अगर लड़के कम होंगे तो उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली, अगर लड़कियाँ ज़्यादा होगी तो परसेंटेज में वो क्या हो जाएगी कम, क्योंकि नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स तो क्या है सेम है ना। तो यही कहानी सेम देखो यहाँ पे है, ये मैन कितने हैं 40% और वुमेन कितनी है 60%, और दोनों की संख्या क्या है इक्वल है जो मैरिड है। इसका मतलब मैन क्या रहे होंगे ज़्यादा। तो कहने का मतलब जितने भी मैन रहे होंगे उनका 40% और जितनी भी वुमेन रही होगी उनका 60%, दोनों क्या है बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैरिड है और जितने मैन मैरिड है उतनी ही वुमेन मैरिड है। तो यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकल गया कितना 3/2, ये निकल गया। तो मैं ये मान लेता हूँ कि मैन और वुमेन टोटल जो है ना 3 और 2 है। मैं एक एक जीरो लगा देता हूँ। एक एक जीरो मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अनमैरिड मैन और अनमैरिड वुमेन का रेशियो निकालना है। तो मेरे को बताओ पहले मैरिड निकाल लूँ मैं। अगर 30 आदमी हैं टोटल, उसमें मैरिड कितने हैं 40% यानी कि 12, इसका 60% यानी कि 12। तो बताओ बाकी क्या रह गए, अनमैरिड रह गए, अनमैरिड रह गए। 30 में से 12 गए 18 और 20 में से 12 गए 8। आपको तो रेशियो निकालना है, कितना आ गया 9:4। तो सबसे बेहतरीन मेथड मैंने आपको बता दिया है, ना कोई कन्फ्यूज होने की आपको ज़रूरत। आप मैन और वुमेन का रेशियो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और रेशियो निकल गया, फिर उसके बाद तो क्या करो, मैरिड निकाल लो और टोटल में से मैरिड कटा के क्या निकाल दो, अनमैरिड निकाल दो, रेशियो आ जाएगा आपका, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि 100 लीटर मिक्सचर है आपके पास मिल्क और वाटर का, उसमें कुछ मिल्क है कुछ क्या है वाटर है, और रेशो इसका कितना है 16:9 है। 25 लीटर मिश्रण आपने निकाल लिया और उसकी जगह क्या डाल दिया आपने, सेम अमाउंट में वाटर डाल दिया। एक बार ये प्रोसेस और दोहराई गई। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, यानी कि जो फाइनली बचेगा मिक्सचर उसमें आपने पानी की मात्रा निकालनी है। लेकिन मैंने कहा था डायरेक्ट पानी की मात्रा नहीं निकलेगी, ठीक है। आप क्या निकाल सकते हो, फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल सकते हो आप, ठीक है। स्टार्टिंग में मिल्क कितना था बस आप मेरे को ये बता दो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, सारा प्योर मिल्क, लेकिन यहाँ पे 100 का 100 मिल्क नहीं है। 100 का मिल्क कितना है 16/25 है, क्योंकि 16:9 का मतलब यही तो होता है, ठीक है। यानी शुरू में आपका इतना मिल्क था, लेकिन लास्ट में मिल्क क्या हो जाएगा कम। कैसे कम होएगा बताओ, 25 लीटर आपने निकाला, 100 का 25 कितना होता है बताओ, 1/4 होता है। 1/4 भाग आप निकाल लोगे तो रह कितना जाएगा आपका 3/4 रहेगा। और यही प्रोसेस 2 बार की गई है, तो 3/4 को
दो बार मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 चौके 16, 16 से 16 कट गया और ये 4 पे 9, 9 चौके 36, यानी कि लास्ट में आपका जो मिल्क है ना वो कितना हो जाएगा, 36 बच जाएगा। तो बताओ वाटर कितना बच जाएगा, टोटल तो 100 है, 100 में से 36 घटा दो तो ये कितना बच जाएगा आपका 64 लीटर, और 64 लीटर ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको मैं करता हूँ हर क्वेश्चन, ठीक है, कि शुरू में मिल्क कितना था, 100 इंटू 16/25 था, ठीक है, फिर बाद में 25 निकाला, मतलब कि 100 में से 25 यानी कि 1/4 निकाला, तो बच कितना गया बताओ, 3/4 बच गया। अब 3/4 दो बार, तो 3/4 इंटू 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, मिल्क कितना आएगा आपका 36। अगर मिल्क 36 है तो बाकी 64 क्या रह गया आपका वाटर, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको। ये कहता है 80 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर जो है ना 1:1 में है, यानी कि 80 लीटर में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 1:1, यानी कि 40-40 है दोनों। इसमें कहता है अगर इसमें से 24 लीटर मिक्सचर हमने निकाल लिया तो रेशो मिल्क और वाटर का रिजल्टिंग, यानी कि जो नया मिक्सचर रहेगा उसमें मिल्क और वाटर कितना रह जाएगा। मैंने कितनी बार तो आपको ये बात समझा रखी है कि कोई मिक्सचर है आपके पास, उसमें से अगर आप कुछ लीटर निकाल लोगे, 10 निकालो, 20 निकालो, कितना भी निकालो, तो जो मिल्क और वाटर अब बचेगा उसका रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर ये पहले बराबर था अब भी कितना रहेगा, ये बराबर ही रहेगा। तो आंसर कितना है इस क्वेश्चन का 1:1, क्योंकि पहले 1:1 था। 80 में से अगर आप 24 निकाल लोगे, देखो 80 लीटर था तो 40 क्या था आपका मिल्क और 40 ही क्या था वाटर, ये था। अब 24 निकालोगे तो 24 में मिल्क और वाटर कैसे कैसे निकलेंगे मेरे को बताओ, 1 और 1 के अनुपात में, यानी कि 12-12 के अनुपात में निकल गई ये, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये भी 28 रह गया, ये भी 28, तो देखो ये क्या रह गया 1:1। लेकिन आपको सोल्व करने की थोड़ी ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर में से हम मिक्सचर बाहर निकालेंगे तो मिल्क और वाटर का जो पहले रेशो था ना उतना ही तो बाहर आएगा और उतना ही बच जाएगा, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, The ratio of milk and water in a vessel is 3/8, 3:8 है। Some milk is added to it, इसमें कहता है कुछ मिल्क हमने ऐड कर दिया एंड दिस रेशो बिकम्स 5:4, यानी कि पहले 3:8 था और कुछ मिल्क हमने इसमें मिला दिया तो ये रेशो क्या बन गया 5:4 बन गया। अब इसमें हमने 18 लीटर पानी मिला दिया और ये रेशो इतना बन गया। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट वॉज एडिड, इसने कहा था ना कि कुछ मिल्क ऐड कर दिया, यहाँ पे ये कहता है कितना मिल्क ऐड किया। तो मैं कहता हूँ ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का बर्तन मेथड सबसे बेस्ट होता है। देखो आप बर्तन बना लिया करो, स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है बताओ, 3 और 8 है। इसमें आपने कुछ लीटर मिल्क ऐड किया, कुछ लीटर क्या किया इसमें मिल्क। मैं करता हूँ कुछ को आप क्या मान लिया करो, x मान लिया करो और नीचे क्या लिख दो मिल्क, ये ज़रूर लिख दिया करो ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या ऐड किया है, मिल्क ऐड किया है, ठीक है। और ये रेशो क्या बन गया फिर बताओ, मिल्क और वाटर का 5:4 बन गया। फिर इसमें आपने 18 लीटर पानी क्या कर दिया, ऐड कर दिया, पानी ऐड कर दिया और रेशो क्या बन गया आपका बताओ मेरे को, 4 और 5 बन गया। अब ये कहता है कि ये जो x है ना इसकी वैल्यू मेरे को आप बता दो, तो मैं आसानी से बता दूंगा कैसे। देखो यहाँ पे आपने क्या ऐड किया है बताओ, पानी ऐड किया है। अगर पानी ऐड किया है तो मिल्क यहाँ पे और यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ, सेम होना चाहिए। आप कहोगे जी बिल्कुल होना चाहिए। तो 5 और 4 को सेम कैसे बनाओगे, इसको 4 से गुणा कर दो और इसको किससे गुणा कर दो, 5 से गुणा कर दो। तो अब क्वेश्चन मेरा हो गया सोल्व, बस इतना ही मेन चीज़ होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मिल्क क्या बन गया सेम, पानी 16 से कितना हो गया 25, यानी कि 9:, 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 18, 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 2, 1 की वैल्यू 2 होगी तो ये कितना है बताओ 20 दूनी 40 और ये कितना है 16 दूनी 32। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे आपने क्या ऐड किया था, मिल्क ऐड किया था ना। अगर मिल्क आपने ऐड किया था तो यहाँ पे वाटर में तो कोई चेंज नहीं आया, तो वाटर यहाँ पे 32 था तो यहाँ पे भी कितना होएगा बताओ फिर 32। अच्छा 8 की वैल्यू 32 तो 1 की वैल्यू कितनी 4, तो 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फिर इसके हिसाब से तो 12, यानी कि स्टार्टिंग में आपको पता लग गया कि मिल्क कितना था 12 और अब मिल्क कितना है बता दो यहाँ पे मेरे को, यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 40, तो कितना मिल्क ऐड किया गया है 28 लीटर। तो मैं कहता हूँ डायग्राम बना के और लाइनें ऐसे खींच खींच के आप बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हो। कोई फॉर्मूला नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, बस सोल्व करते रहो। यहाँ पे आपने मिल्क ऐड किया था, इसका मतलब पानी अगर 32 है ना तो पहले भी 32 होगा। तो 8 की वैल्यू 32 है तो 1 की वैल्यू कितनी 4, 3 की वैल्यू कितनी 12, यानी कि स्टार्टिंग में 12 लीटर मिल्क था और यहाँ पे आके कितना हो गया मिल्क 40, तो यानी कि 28 लीटर मिल्क इसमें मिलाया गया है। बेहतरीन मेथड होता है, बिना कोई फॉर्मूला बिना कोई कैलकुलेशन के आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, ये भी सेम है। ए वेसल हैज मिल्क एंड रेशो, इसमें क्या कहता है आपको मिल्क और वाटर का रेशो कितना है इन ए सर्टेन रेशो, क्या रेशो है अपने को पता नहीं है, ठीक है।
इफ़ वी टुक आउट 16 लीटर ऑफ वाटर, इसमें से हमने 16 लीटर पानी निकाल दिया तो ये रेशो ये बन गया। फिर 35 लीटर हमने मिल्क निकाल दिया तो रेशो ये बन गया। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्टार्टिंग में पानी कितना था आपको ये बताना है। तो मैं वही बर्तन बना देता हूँ। देखो स्टार्टिंग में अपने को मिल्क और वाटर का रेशो क्या था पता ही नहीं है, लेकिन कुछ तो ज़रूर था, ये था। फिर आपने क्या किया, इसमें से हमने क्या किया, टुक आउट 16 लीटर वाटर, इसमें से हमने क्या निकाल दिया 16 लीटर और पानी बाहर निकाल दिया। फिर ये रेशो कितना हो गया आपका 3 से 4, मिल्क और वाटर का रेशो कितना है 3 और 4, लिखते जाओ। देन 35 लीटर मिल्क इज टेकन आउट, यानी कि इसमें से हमने 35 लीटर क्या निकाल दिया, मिल्क निकाल दिया। अब ये रेशो कितना हो गया आपका 2:5 हो गया, ठीक है। ये मिल्क और वाटर का रेशो चल रहा है। फिर कहता है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, स्टार्टिंग में पानी कितना था। आप है ना लास्ट से सोल्व करना स्टार्ट किया करो क्वेश्चन को। लास्ट से सोल्व करना कैसे स्टार्ट करोगे, इन दोनों से। देखो इन दोनों में आपने क्या यहाँ से निकाला है मिल्क, तो वाटर तो सेम होना चाहिए। वाटर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितना है 5, दोनों को इक्वल बनाओ। इसको 5 से गुना करो और इसको 4 से गुना करो, ये आ गया, ठीक है। अब तो देखो सेम बन गया। अब इसके बाद आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पे वाटर सेम, तो बताना मिल्क कितना हो गया आपका 15 से 8, यानी कि 7 यूनिट निकाल लिया आपने। और 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 35, एक की वैल्यू कितनी होगी 5। बस इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक की वैल्यू 5, तो मेरे को बताना ये 15 की वैल्यू कितनी 75 और 20 की वैल्यू कितनी 100। ये आ गया मिल्क और वाटर, ये मिल्क है और ये क्या है वाटर है। यहाँ पे आपने क्या किया था बताओ, वाटर मिलाया था कितना, वाटर निकाला था सॉरी कितना 16, और बाद में कितना बच गया 100। भाई 16 निकालने के बाद 100 बच गया, तो मेरे को बता दो यहाँ पे कितना होगा फिर 100 प्लस में 16 116 रहा होगा। ये क्या रहा होगा आपका 116, क्योंकि 116 रहा होगा तभी तो 16 निकालने के बाद 100 बच गया। और आपसे यही पूछा था कि इनिशियली कितना वाटर कितना था, तो आपका कितना आंसर आ गया 116 लीटर, ठीक है। अगर मिल्क पूछ लेता तो मिल्क तो यहाँ पे कितना था आपका 75 ही था, क्योंकि यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाता 75 आ जाता। तो बर्तन मेथड इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें ना तो कोई कैलकुलेशन होती, आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि लास्ट से स्टार्ट कर दो, और अगर मिल्क मिलाया है तो वाटर की क्वांटिटी को क्या कर दो सेम कर दो, क्योंकि मिल्क आप मिला रहे हो तो पानी तो क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे मैं 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और वन ऑफ द बेस्ट मेथड से कराऊंगा, जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई ज़्यादा आपको सोचना नहीं। देखो कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे वो पहले बताता हूँ मैं। 2 वेसल्स है, 2 बर्तन हैं जिनकी कैपेसिटी है 6 लीटर और 3 लीटर, ठीक है। यानी कि एक में 6 लीटर पानी आ सकता है टोटल, एक में 3 लीटर पानी का मतलब कोई भी लिक्विड आप उसमें डालोगे तो 6 और 3 आएगा। इसमें कहता है दे हैव एसिड इन डिफरेंट कंसंट्रेशन। ये एक लाइन से आपको एग्जामिनर ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया। कहता है एक बर्तन जो है ना वो 6 लीटर का है और एक बर्तन 3 लीटर का है। ये 6 लीटर है इसकी कैपेसिटी और ये 3 लीटर की कैपेसिटी का है, और इन दोनों में जो ना एसिड और वाटर का कोई मिक्सचर है, जिसमें एसिड की जो कंसंट्रेशन है ना, जो परसेंटेज है वो क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। इसका मतलब मान लो इसमें एसिड 70% है, इसमें एसिड कितना है 30% है। अब खुद सोचो ये डिफरेंट कंसंट्रेशन है और इसने ये नहीं बताया कि कितनी कितनी है, तो इसका मतलब इसने हमारे ऊपर छोड़ दिया कि आप चाहे दोनों में 50-50 मान लो, दोनों में 40-40 मान लो, मतलब डिफरेंट माननी है। डिफरेंट का मतलब पहले में हो सकता है 50% हो, दूसरे में 40% हो, ऐसा है, ठीक है। हमारे छूट है। कहता है सेम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ फ्रॉम बोथ द वेसल्स। आपने क्या किया, इन दोनों वेसल्स के अंदर कुछ कुछ मिक्सचर बाहर निकाला एंड पुट इनटू ईच अदर, और एक दूसरे में डाल दिया। कहने का मतलब इसमें से मान लो आपने कुछ मिक्सचर बाहर निकाला और इसमें से कुछ मिक्सचर आपने बाहर निकाला, इसको तो आपने इसमें डाल दिया और यहाँ से जो बाहर निकाला था उसको आपने इसमें डाल दिया, ये कहता है। और दोनों से क्या बाहर निकाला है आपने, सेम क्वांटिटी। अगर यहाँ से x बाहर आया तो यहाँ पे भी क्या बाहर आएगा, x बाहर आएगा, ठीक है। सेम क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। फिर कहता है नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन बोथ द मिक्सचर्स बिकम इक्वल। अब ऐसा करने से देखो, पहले तो एसिड की कंसंट्रेशन क्या थी बताओ, डिफरेंट थी। अब दोनों से ऐसा करने के बाद दोनों में एसिड क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब कि कंसंट्रेशन सेम होगी उसकी। मतलब पहले में अगर 50% है तो दूसरे में भी कितना हो गया 50%, ठीक है। फिर कहता है फाइंड द क्वांटिटी दैट वाज ड्रॉन ऑफ, यानी कि हर बार जो आपने ये x निकाला था ना, कहता है ये बता दो x कितना है, यानी कि कितनी कितनी मात्रा आपने निकाली थी। एक मैं हिंट आपको इस क्वेश्चन में देता हूँ। आपको ये कह रखा है कि एसिड की कंसंट्रेशन दोनों वेसल्स में डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब मेरी मर्जी है, मैं चाहे इसमें कुछ भी मान लूँ, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहिए कुछ भी मान लो, ठीक है। मैं कहता हूँ पहले में मैं सारा का सारा क्या मान लेता हूँ, एसिड मान लेता हूँ,
और दूसरे में मैं क्या मान लेता हूँ 0% एसिड मान लेता हूँ, यानी कि सारा का सारा मैं क्या मान लेता हूँ, पानी मान लेता हूँ, वाटर है। भाई जब मेरी मर्जी है तो मैं एक में सारा एसिड मान लेता हूँ, दूसरे में सारा क्या है, वाटर मान लेता हूँ। इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आसान कैसे हो जाएगा, देखो ये 6 लीटर है, 100% एसिड है, तो मेरे को बताओ यहाँ पे एसिड कितना है, स्टार्टिंग में 6 लीटर है, और यहाँ पे एसिड स्टार्टिंग में कितना है बताओ, 0 है, और वाटर कितना है बताओ, 3 लीटर है, क्योंकि 3 की कैपेसिटी है इसकी। अब आप सोचो यहाँ से आपने x निकाला, ठीक है, तो एसिड ही निकलेगा सारा का सारा। एसिड क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, और एसिड यहाँ पे चला जाएगा आपका कितना, ये, यानी कि आपका एसिड यहाँ पे कितना आ गया x, और यहाँ पे आपका एसिड जो बच जाएगा वो कितना बच जाएगा, 6 - x बच गया। एक ही तो बात है भाई, यहाँ से आप पानी निकालोगे तो यहाँ तो x पानी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें पानी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को लास्ट में एसिड की कंसंट्रेशन इक्वल दे रखी है, तो मेरे को एसिड से मतलब है। इस बर्तन में एसिड कितना रह जाएगा, 6 - x, इस बर्तन में एसिड कितना हो जाएगा, x, क्योंकि पहले तो कुछ था ही नहीं, यहाँ से जो x निकलेगा वो इसमें जाएगा तो ये x बन जाएगा। तो दोनों की कंसंट्रेशन का आप एक ही मतलब समझ लो, परसेंटेज, ठीक है, यानी कि टोटल 6 में से एसिड 6 - x है, तो बताओ परसेंटेज कितनी, 6 - x अपॉन 6 × 100, ऐसे तो निकालते हो भाई। टोटल 10 में से आपके 4 नंबर आए, आप कैसे निकालते हो, 4/10 × 100। तो टोटल 6 लीटर की कैपेसिटी है इसकी, उसमें से एसिड कितना है, 6 - x, तो ये इसकी क्या होगी, परसेंटेज। यहाँ पे एसिड कितना है, x कितने में, 3 में, इंटू क्या हो गया, 100, 100 से 100 कट गया, ये 2 बार कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया आपका 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी 2। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर बार जो आप एसिड निकालोगे ना वो 2 लीटर निकालोगे, ठीक है, यानी कि 2 लीटर मिक्सचर आप दोनों में से निकाल लो और एक दूसरे में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि दोनों में जो एसिड है वो क्या बन जाएगा, सेम। मैं इस चीज़ को प्रूव और करके दिखा देता हूँ ताकि आपके माइंड की डाउट जो है वो दूर हो जाए। देखो पहले इसमें 6 लीटर आपका क्या था, एसिड था, और इसमें 3 लीटर आपका क्या था, वाटर था, ठीक है। आपने क्या किया, 2 लीटर इसमें से बाहर निकाला, 2 लीटर इसमें से बाहर निकाला, ये 2 लीटर इसमें डाल दिया और ये 2 लीटर आपने इसमें डाल दिया। आप मुझे बता दो यहाँ पे एसिड कितना रह जाएगा, सिर्फ एसिड, 2 लीटर बाहर निकालोगे तो एसिड कितना रहेगा, 4। यहाँ पे एसिड पहले कुछ था ही नहीं, अब ये 2 लीटर यहाँ से निकाल के यहाँ आएगा तो ये कितना होएगा, एसिड आपका 2। आप मुझे बता दो यहाँ पे एसिड की जो परसेंटेज है वो कितनी होगी, 4/6, यानी कि 2/3, और यहाँ पे जो एसिड की परसेंटेज है वो एसिड कितना है, 2 कितने में, 3 में, तो यहाँ पे भी 2/3। यही तो क्वेश्चन में कह रखा है कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल। तो मैं आपको प्रूव करके दिखा दिया कि 2 लीटर बाहर निकालने से और एक दूसरे में डालने से एसिड दोनों में बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप इस रेशियो को कुछ भी मान लो, आपने यहाँ पे 100% और 0% माना था ना, आप घर पे ट्राई कर लेना, इसमें 50% मान लेना और इसमें कितना मान लेना, 40%। एसिड है तो वाटर कितना होएगा, 50%, यहाँ पे फिर वाटर कितना हो जाएगा आपका बताओ, 60%। चाहे इसको किसी भी रेशियो में मान लेना, रेशियो क्वेश्चन में अगर गिवन भी होगा ना तो भी आप उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि रेशियो से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी तरह का है, इसमें रेशियो दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, और वो भी कितना मुश्किल रेशियो आपको देखो दिया गया है। एक 6 लीटर का बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो ये है, ठीक है। एक 12 लीटर का बर्तन है जिसमें रेशियो ये है, x लीटर ऑफ लिक्विड इज टेकन आउट फ्रॉम ईच वेसल, मतलब दोनों में से आपने x बाहर निकाला और एक दूसरे में डाल दिया, इससे क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन बोथ द मिक्सचर बिकम इक्वल। मिल्क की कंसंट्रेशन दोनों में क्या बन गई, इक्वल बन गई। तो बताओ आपने हर बार कितना बाहर निकाला था, मतलब कि दोनों में से कितना कितना मिक्सचर आपने बाहर निकाला। तो वही क्वेश्चन मैंने कहा था, रेशियो गिवन हो चाहे ना हो आपको इग्नोर करना है। इसमें आप एसिड को क्या मान लो, 100% मान लो, और इसमें आप एसिड को क्या मान लो, 0% मान लो, यानी कि सारा का सारा क्या है आपका पानी है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 6, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 12 लीटर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। दोनों बार मान लो मैंने x बाहर निकाला, x इससे, मुझे बस ये बता दो यहाँ पे एसिड कितना रह जाएगा, 6 - x रह जाएगा, क्योंकि यहाँ से एसिड x बाहर जाएगा और आना कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ से जो आएगा वो तो सारा वाटर आएगा। इसमें एसिड कितना हो जाएगा, पहले तो कुछ भी नहीं था, यहाँ से जो x बाहर निकाल के इसमें डालोगे वही तो होगा सिर्फ एसिड, ठीक है। तो इसमें बताओ एसिड की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 6 - x डिवाइड बाय 6 × 100, और यहाँ से कितनी होगी, x/12 × 100, और दोनों क्या दे रखे आपको, इक्वल। ये 100 से 100 काट गया, ये 2 बार कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 12 माइनस के 2x इक्वल टू x, तो x कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 4, यानी कि 4 लीटर आपने क्या निकाला है, इसमें से दोनों में से 4 लीटर निकाल के और एक दूसरे में डाल दिया, तो एसिड आपका क्या हो जाएगा, दोनों में बराबर। तो ये जो रेशियो है ना, इसका कोई यूज नहीं है आपके लिए, चाहे पेपर में ये कुछ भी रेशियो दे दे, अपने को यूज ही नहीं करना, बिना रेशियो का यूज किए आंसर हर बार यही आने वाला है, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या कहते हैं,
ये तो हमने कर लिया 10 लीटर। अच्छा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। ए वैसल ऑफ कैपेसिटी, देखो इसको मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से आपको बताता हूँ। ए वैसल ऑफ कैपेसिटी 2 लीटर हैज़ 20% एल्कोहल, यानी कि 2 लीटर का एक बर्तन है जिसमें एल्कोहल कितनी है 25%, यानी कि चौथा हिस्सा है, ठीक है। एंड अनदर वैसल ऑफ कैपेसिटी 6 लीटर हैज़ 40% एल्कोहल, इसमें 40% एल्कोहल है। द टोटल लिक्विड ऑफ 8 लीटर इज पोर्ड इनटू ए वैसल ऑफ 10 लीटर, मतलब कि 2 ये और 6 ये, कितना हो गया टोटल 8। इस 8 लीटर मिश्रण को इकट्ठा किया और हमने बड़े बर्तन में डाल दिया जिसकी कैपेसिटी कितनी है 10। और देखो 10 थी कैपेसिटी, तो ये तो कितना हुआ 8 ही हुआ ना। तो बाकी का रेस्ट पार्ट किससे भर दिया हमने, पानी से, यानी कि बाकी कोई अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल सिर्फ उतनी ही जाएगी इस बड़े बर्तन में जितनी इसमें है और जितनी इसमें है। फिर कहता है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, जो नया मिक्सचर होगा ना उसमें एल्कोहल कितनी होगी। कितना आसान क्वेश्चन है, आप मेरे को बता दो नए मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल भार उसका है कितना 10 kg या 10 लीटर मान लो, ठीक है। एल्कोहल कितनी है भाई, इसमें 2 लीटर में 25% एल्कोहल, 2 का 25% कितना होता है बताओ, आधा, यानी कि 0.5। इसमें 6 लीटर में 40% यानी कि 2.4। तो बस इतनी किलो या इतनी लीटर एल्कोहल तो जाएगी, बाकी तो एल्कोहल है ही नहीं। तो मैं कहता हूँ ये तो कितना आ गया 2.9 अपॉन में कितना आ गया आपका 10 और इंटू 100, क्योंकि आपने परसेंटेज निकालनी है, तो यानी कि 29% एल्कोहल होगी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या आंसर, बिल्कुल बेसिक से सोचो भाई 10 लीटर के अंदर एल्कोहल होगी कितनी, जिन इन दोनों मिश्रण को मिलाओगे इसमें जो एल्कोहल है वही तो नए मिश्रण में एल्कोहल होगी, क्योंकि बाकी तो आपने एक्स्ट्रा तो क्या मिलाया था, पानी मिलाया था उसमें 2 लीटर, ठीक है। एल्कोहल 0.5 यहाँ पे है, 2.4 यहाँ पे, तो 2.9 है कितने में 10 में, तो 10 का 2.9 कितने परसेंट होता है बताओ, 10 का 2.9 होता है 29%। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है मिल्कमैन के, ये इनमें बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं इसमें एक बहुत आसान सी आपको चीज़ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखो कहता है इन व्हाट रेशियो वाटर शुड बी मिक्सड विद मिल्क, यानी कि मिल्क के साथ पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए व्हेन इट इज़ सोल्ड एट सीपी, यानी कि जितने में आप खरीद के लाए थे ना आप बेचोगे तो उतने में ही। यानी कि मान लो आप एक दूध का काम करते हो और आप एक होलसेलर से दूध खरीद के लाए 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, और आप बेच भी रहे हो उसको 40 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आप क्या करते हो, बेचोगे तो उसको 40 के हिसाब से ही, लेकिन आप उसमें क्या मिला देते हो, बस पानी मिला देते हो, ताकि लोगों को ये ना लगे कि यहाँ से हम दूध क्यों ले, 40 की जगह 50 दे रहा है, हम तो होलसेलर से ले लेंगे डायरेक्ट। लेकिन आप कहोगे, आप होलसेलर के पास जाओगे वो भी 40 देगा, मैं भी 40 दे रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉफिट कमाने के लिए क्या मिलाएगा, पानी मिलाएगा। अब आप मेरे को बता दो, अगर उसको 20% प्रॉफिट कमाना है तो दूध की वजह से तो उसका प्रॉफिट आएगा नहीं, क्योंकि वो तो कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है। इसका मतलब जितने परसेंट का वो प्रॉफिट कमाना चाहता है ना उतना ही उसमें पानी मिला दो, बात सीधी सी है। आप कहोगे सर अगर वो 100% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, सॉरी 20% का प्रॉफिट, तो प्योर मिल्क उसके पास जितना भी है ना उसमें क्या मिला दो, अब आप पानी मिला दो। प्योर मिल्क के अंदर क्या मिला दो, पानी। अब देखो क्या है, प्योर मिल्क मैं मान लेता हूँ वो कितने का खरीद के लाया है, 100 रुपये का खरीद के लाया है। वो कितने का खरीद के लाया है, 100 रुपये का। तो आप या 100 रुपये या 100 लीटर मान लो आप, ठीक है। लेकिन बेचना किस में है उसको, 120 में, क्योंकि 20% का प्रॉफिट। तो आप कहते हो जी 20 लीटर इसमें क्या मिला दो आप, पानी। मैं कहता हूँ ये 100 लीटर 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से ये दूध खरीद लाया, ठीक है। कितना दूध, 100 लीटर, और 1 के हिसाब से ये बेचेगा। तो बेचना कितने में है इसको मेरे को बता दो आप, 1 के हिसाब से बेचना है और 120 रुपये चाहिए। तो मतलब इसके पास टोटल 120 लीटर दूध होना चाहिए ड्रम में, ठीक है। जिसमें से 100 तो प्योर है, बाकी 20 क्या मिला देगा, ये पानी मिला देगा। कहने का मतलब अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो 100 लीटर प्योर मिल्क में 20 लीटर क्या मिला दो, पानी मिला दो, बिक जाएगा दूध आपका। तो इसने तो क्या पूछा है, वाटर का और प्योर मिल्क का रेशियो क्या होना चाहिए। तो देखो प्योर मिल्क कितना है 100 और ये कितना है आपका 20, तो आंसर कितना आ गया आपका 5:1, यानी कि ये कितना है आपका बताओ, मिल्क, और ये कितना है आपका वाटर। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया वाटर और मिल्क का रेशियो, आंसर कितना आएगा 1:5। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है और वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। मैंने आपको बिल्कुल आसानी से समझा दिया। क्या मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मान लो आप होल सेलर से प्योर मिल्क खरीद के लाए, ठीक है, किस रेट में, 1 रुपये में 1 लीटर ये है, और आप 100 लीटर दूध खरीद के लाए हो, यानी कि कितने रुपए में, 100 रुपये में।
तो आपका बता दो एसपी कितना होना चाहिए, 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो 120, और आप बेचोगे कितने, 1 रुपये में ही, क्योंकि क्या रखा है कॉस्ट प्राइस पे बेचना है। तो यानी कि 1 रुपये में 1 लीटर बेचते हो आप और 120 रुपये कमाना चाहते हो, तो मतलब आपको 120 लीटर दूध बेचना पड़ेगा। लेकिन आपके पास दूध तो कितना है, सिर्फ 100 ही है, तो जो बाकी एक्स्ट्रा है वो आप क्या मिलाओगे बताओ, पानी मिलाओगे। और ये क्या आपका प्योर मिल्क है, तो यानी कि इसका रेशो कितना आ गया फिर 5:1, यानी कि वाटर और मिल्क का रेशो कितना आ गया 1:5। तो बहुत आसानी से आप सोच के भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि आप इसको सीधा भी कर सकते हो। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि अगर ये आपका प्योर मिल्क है ना, अगर 5 आपका प्योर मिल्क है तो 1 उसमें क्या है आपका वाटर है। तो देखो यही तो ये चीज़ है, मिल्क अगर 5 है तो 1 क्या है उसमें वाटर है, सीधा भी निकाल सकते हो आप। ये देखो अब की बार कहता है किस रेशो में इसको पानी मिलाना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस पे बेचने के बाद इतना प्रॉफिट हो जाए। अच्छा ये कितना होता है 1/6। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, 1/6 प्रॉफिट का मतलब है अगर 6 लीटर आपके पास प्योर मिल्क है तो उसमें 1 लीटर क्या मिला दो आप, पानी मिला दो। आपसे तो क्या पूछा है, वाटर और मिल्क का रेशो पूछा है, यानी कि 1:6। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। पिछले क्वेश्चन में क्या था देखो 20%, 20% का मतलब क्या 1/5, यही आपका आंसर होता है 1:5 किसका, वाटर और मिल्क का। इसमें क्या है क्वेश्चन में 1/6, और मैं कहता हूँ यही आपका रेशो है 1:6 किसका, वाटर और प्योर मिल्क का। बस सीधा आप आंसर लिख देना, 1/5 है तो 1/5, 1/6 है तो 1/6। मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है, बेसिक मेथड से समझा के दिखाया है, लेकिन पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया यही तो आप ये कितना है 1/6 है ना, तो आप सीधा आंसर 1/6 लिख देना। अगर 20% है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, तो सीधा आप आंसर 1/5 लिख देना किसका, ये वाटर है और ये क्या है मिल्क। ऐसा कब, जब हम दूध को कॉस्ट प्राइस पे ही बेचेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें कहता है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए 20 लीटर मिक्सचर इज दिस वन, यानी कि 20 लीटर का आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है। आपने इसमें से 4 लीटर मिक्सचर को क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, और उसकी जगह क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया। अब बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 20 लीटर में आपका मिल्क और वाटर 5 और 3 के अनुपात में है, तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, 5 और 3 8, 8 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 2.5, तो ये कितना होगा आपका 12.5, ये 12.5 होगा, और ये कितना होगा आपका 7.5 होगा। अब आपने क्या किया बताओ, 4 लीटर बाहर निकाल दिया। इस 4 लीटर जो बाहर निकालोगे उसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में बाहर आएगा आप बताओ, 5 और 3 की रेशियो में तो बाहर आएगा ना, यानी कि ये कितना आएगा 2.5 और ये कितना आएगा 1.5, तो 2.5 इसमें से कम हो जाएगा और 1.5 इसमें से कम हो जाएगा। और फिर आपने इसकी जगह क्या डाल दिया बताओ मेरे को, इसमें आपने मिल्क डाल दिया 4 लीटर, तो 4 लीटर मिल्क डाल दिया आपने, ये कितना हो गया 14 और ये कितना हो गया आपका 6, तो आंसर कितना आ गया आपका 7:3। 7:3 इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब फाइनल मिक्सचर में जो आपका मिल्क और वाटर का रेशियो होगा वो कितना होगा 7:3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ये देखो क्या कहता है इसमें, ए जार कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:1, वही 4:1 है इसमें। 10 लीटर आपने इसमें से बाहर निकाल दिया और क्या डाल दिया उसकी जगह, पानी डाल दिया। अब ये रेशो हो जाता है इतना। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, स्टार्टिंग में कहता है मिल्क कितना था। एक तो मैं इसको आपको क्या कर देता हूँ, गेम ऑफ इमेजिनेशन से सोल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे डायरेक्ट पता लग जाता है कि आपने मिक्सचर निकाल के और पानी डाला है, इसका मतलब एक बार चेंज किस में आया आप मेरे को बता दो, एक बार चेंज किस में आया आपका मिल्क में। तो मैं मिल्क को ही टोटल मिक्सचर मान लेता हूँ, इसको क्या मान लिया मैंने टोटल मिक्सचर। अच्छा आप मेरे को बताओ, स्टार्टिंग में जो मिल्क है वो कितना है 80% है, और अब जो मिल्क है वो कितना है 40% है, क्योंकि 2/5 और 4/5 ये 80% और ये कितना 40%। तो यानी कि टोटल मिक्सचर आपका 80 से कितना हो गया बताओ 40 हो गया। ये क्या है टोटल मिक्सचर है, मिल्क नहीं है अब ये, क्योंकि मैंने मिल्क को ही क्या माना टोटल मिक्सचर। निकाला कितना बताओ 10, तो मैं इसको 80 से 40 की बजाय क्या है 2 से 1 कर सकता हूँ ना, 2 से 1 कर सकता हूँ, रेशियो ही तो निकालना है मेरे को। 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है बताओ 10, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 20। यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास 20 लीटर टोटल मिक्सचर था, लेकिन आपसे टोटल मिक्सचर नहीं पूछा, आपसे पूछा है मिल्क बता दो मिल्क कितना है। तो मिल्क कितना है बताओ, रेशो कितना था 4:1, यानी कि ये 16 लीटर था और ये कितना था 4 लीटर। आपसे मिल्क पूछा है तो आंसर कितना आएगा आपका 16 लीटर। ठीक है, तो बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहो तो आप दूसरे मेथड बेसिक मेथड से भी कर सकते हो, बर्तन मेथड। लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ गेम ऑफ इमेजिनेशन लग सकता है ना, आप उसको लगाना सीखो, तभी आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। बर्तन मेथड तो क्या है, एक जार में कुछ मिक्सचर है, मैं उसको मान लेता हूँ टोटल कितना एक्स है,
और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 4:1 है। 10 लीटर आप इसमें से निकालोगे, 10 लीटर निकाल लिया तो बताओ ये जो मिल्क और वाटर का रेशियो है ये थोड़े चेंज होने वाला है, मिश्रण निकाला है तो यही रहेगा। अब इसमें से आपने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, मतलब जितना निकाला उतना ही आपने क्या डाल दिया, पानी। और अब ये रेशियो कितना हो गया आपका 2:3 हो गया। तो अब लास्ट वाले 2 बर्तन पे फोकस करो आप, इन पे। यहाँ पे आपने पानी डाला है वाटर, तो मिल्क सेम रहना चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ 2 कैसे हो सकता है, इसको 2 से गुना करो, कितना होएगा ये बताओ, 4:6 हो गया। अब बताओ मेरे को 1 से मिल्क कितना हो गया आपका 6, यानी कि 5 यूनिट डाल दिया। 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बताओ 2। 1 की वैल्यू अगर 2 होगी तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया 2, यानी कि ये है मिल्क और ये है क्या वाटर। ये कब है, जब 10 लीटर मिश्रण आपने इसमें से निकाला है, ठीक है 10 लीटर निकाला है। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, रेशियो तो यही था ना 10 लीटर, यहाँ टोटल कितना है बताओ, ये 10 लीटर, और 10 आपने निकाल दिया तो ये टोटल यहाँ पे कितना था बताओ 20 लीटर। और देखो टोटल मिश्रण निकालना ही तो मेरा टारगेट होता है ना, यहाँ से भी 20 लीटर निकाला मैंने, यहाँ से भी 20, अब 20 लीटर टोटल मिश्रण आ गया, उसमें 4 और 1 के अनुपात में बांटना, तो ये 16 हो गया, ये कितना हो गया 4। आपसे क्या पूछा है मिल्क, तो मिल्क का आंसर कितना आ गया 16। तो आप चाहे बर्तन मेथड से करो चाहे इसको गेम ऑफ इमेजिनेशन से कर लो, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, एक जैसा आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट इतने डिटेल में समझाया है ना कि आप वहाँ पे जाके पहले वो पढ़ लोगे, क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इस क्वेश्चन को गेम ऑफ इमेजिनेशन से हम सोल्व कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ बर्तन मेथड वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को, इतने क्वेश्चंस को मैं इससे सोल्व करा चुका हूँ और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज करूँगा, और देखना कितनी आसानी से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहते हैं, ये आसान से क्वेश्चन है। अब रिमूवल एंड रिप्लेस का कंसेप्ट है ये। 3 लीटर वाटर आपने रिप्लेस कर दिया विद मिल्क, यानी कि 3 लीटर पानी निकाल के और उसकी जगह आपने क्या डाल दिया, मिल्क डाल दिया, फ्रॉम ए वेसल फुल ऑफ प्योर वाटर। यानी कि अब पहले इसमें स्टार्टिंग में जैसे मिल्क होता था ना, अब की बार मिल्क नहीं है, क्या है शुरू में सारा का सारा पानी है। इसमें से आपने 3 लीटर पानी बाहर निकाला और उसकी जगह क्या डाल दिया आपने, मिल्क डाल दिया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more टाइम, यानी कि टोटल कितनी बार दोहराई गई है, 3 बार दोहराई गई, और रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना बच गया फाइनली। तो फाइनली इतना बच गया, तो मेरे को बताओ ऐसे क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं, टोटल कितना हो गया 1701 प्लस में 27, यानी कि 1728। कहने का मतलब जो वाटर है प्योर वाटर स्टार्टिंग में कितना था 1728 था, और अब कितना बच गया बताओ मिल्क एंड वाटर, तो अब कितना बच गया सिर्फ 27। ये कितनी बार के बाद बचा, 3 बार के बाद, लेकिन मैं तो निकालना चाहता हूँ 1 बार के बाद। तो क्या निकालेंगे इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट कितना होता है 12 और इसका क्यूब रूट कितना होता है 3, यही होता है। अब आप बता दो, इसको मैं रेशियो से भी कर सकता हूँ, ये कितना है आपका 4 और ये कितना है आपका 1। तो आपने हर बार देखो पहले 4 था टोटल, तो अब कितना रह गया 1, निकाला कितना है बताओ 3। तो ये जो 3 निकाला है ना, इसकी वैल्यू कितनी है 3 ही है, 3 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 लीटर, 4 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 4 लीटर। तो स्टार्टिंग में आपका फाइंड द अमाउंट ऑफ मिक्सचर इनिशियली आपके पास कितना मिक्सर था 4 लीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है 4 लीटर है, ठीक। बिल्कुल मैंने बेसिक मेथड से आपको सोल्व करके दिखा दिया। बस यहाँ पे शुरू में आपके पास टोटल क्या था, वाटर ही वाटर था, कोई मिल्क नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम सेम कर चुके हैं बेसिक लेक्चर में। इसमें आपको क्या कहता है 60 लीटर हमारे पास प्योर मिल्क है, 12 लीटर हमने से निकाला और उतना ही हमने वाटर डाल दिया, फिर 12 लीटर निकाला उतना ही पानी डाल दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। अगर आपको रेशियो ही निकालना है ना, तो मैं कहता हूँ ओरिजिनल क्वांटिटी की तरफ जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 12 बताओ 60 का कितना होता है 1/5 होता है। 1/5 का मतलब है पहले अगर मिल्क 5 था तो अब कितना रह जाएगा 4, तो 2 बार दोहराई गई है, तो ये यानी कि पहले अगर 25 था तो अब कितना रह गया 16। तो मिल्क अगर 16 रह गया, मिल्क 16 रह गया, पहले कितना था 25, यानी कि टोटल मिक्सचर तो अब भी 25 ही है, तो बाकी जो 9 हो गया वो क्या हो गया आपका वाटर रह गया, ठीक है। तो आपको तो निकालना क्या है मिल्क रेशियो वाटर, आंसर कितना आएगा आपका 16:9। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अगर आप अलग अलग से क्वांटिटी पूछ लेता तो अलग अलग से क्वांटिटी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। फिर क्या होता, स्टार्टिंग में 60 लीटर आपके पास मिल्क है, आपने 1/4 निकाला तो कितना रह गया बताओ मिल्क 4/5 रह गया, सॉरी 1/5 निकाला 4/5 रह गया। ऐसा 2 बार किया, 2 बार कर दो आप भी, तो कितना होएगा बताओ 5, और ये कितनी बार कट गया 12 बार। 12 गुणा में 4 चौके 16, 16 को 12 से गुणा करोगे 192, और 192 को 5 से भाग करोगे 38.4 आ गया। ये 38.4 आपका क्या है फाइनली मिल्क है, ठीक है, फाइनल मिल्क। और फाइनल वाटर अगर आपसे पूछ लेता तो आप 60 में से 38.4 घटा दो, 21.6 आपका क्या हो जाएगा
वाटर हो जाएगा। रेशो निकालना चाहो यहाँ से रेशो निकाल लो, मैंने कहा रेशो कहीं से निकाल लो, एक ही बात आएगी, ठीक है। 384/216, 4 पे काटो, 4 9 बार 6 बार, और ये 4 पे काटोगे ये आ गया। आपका कितने पे कटेगा, ये 6 पे कट रहेगा, ये 9 बार कटेगा, और ये 16 पे कटेगा। देखो 16/9, 16/9। मैं कहता हूँ मिल्क और वाटर की अलग अलग क्वांटिटी निकाल लो और उसके बाद रेशो निकालो, या डायरेक्ट रेशो मेथड से कर लो। रेशो तो आपका सेम ही आने वाला है, तो जब रेशो निकालना है मेरे को तो ओरिजिनल क्वांटिटी निकालने की ज़रूरत मुझे नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात, तो आपका आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आज के लेक्चर में कम से कम मैंने 30 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस टाइप के करवाए हैं, जिसमें काफ़ी नए क्वेश्चन भी थे। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल अच्छे लेवल के हैं, और उसके बाद हम एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और रह गया मिक्सचर में। जब जैसे हमने अब की बार मिलाया था, जैसे 2 बर्तनों को मिलाया, हम अब 3 टाइप के बर्तनों को मिलाना सीखेंगे, और उसके बाद हमारा मिश्रण क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।